Hello students, I am here with the solution of exercise 15.1. First question is, the following graph show the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. एक पेशेंट का टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हर आवर में, तो हमें क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं. व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, मतलब कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था. तो यहाँ देखना पड़ेगा हमें. यहाँ देखो, यहाँ है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट टेम्परेचर इधर शो हो रहा है 36.5. तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस. ये एक लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस. पेशेंट का टेम्परेचर 18.5 कब था. तो यहाँ देखो कब था, कितने बजे था, 12 नून. तो इसका आंसर आ जाएगा 12 नून. थर्ड क्वेश्चन इज, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times during the period given. what were these 2 times, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर कब सेम था. देखो कब, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा टाइम है, 1 PM एंड 2 PM. तो इसका आंसर आ जाएगा 1 PM एंड 2 PM. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. 1:30 PM में उसका टेम्परेचर कितना था. तो 1:30 देखो यहाँ से लेके यहाँ, इसके सेंटर में होगा 1:30. इस पे इसका टेम्परेचर कितना था, देखो यहाँ कांस्टेंट है, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा. तो यहाँ इसका टेम्परेचर कितना था 36.5. तो इसका आंसर आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस. हाउ डिड यू अराइव एट यूर आंसर. तुमने ये आंसर कैसे दिया, बिकॉज ड्यूरिंग 1 PM and 2 PM टेम्परेचर आर सेम, क्योंकि टेम्परेचर 1 बजे और 2 बजे सेम था. तो इसका आंसर ये आ जाएगा. ई पार्ट देखते हैं. ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब कि कब कब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है. देखो कब बढ़ रहा है, 9 से लेके यहाँ इसका इंक्रीज़ हुआ, तो 9 AM टू 10 AM. फिर उसके बाद 10 AM से 11 AM तक इंक्रीज़ हो रहा है. फिर यहाँ पर देखो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो हम काउंट नहीं करेंगे. फिर उसके बाद 2 PM टू 3 PM तक. तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, ई पार्ट का आंसर आ जाएगा 9 टू 10 AM, और क्या आ जाएगा 10 टू 11 AM एंड 2 टू 3 PM. ये इसका आंसर आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ये हमें एक लाइन ग्राफ गिवन है, हमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं. व्हाट वर द सेल इन 2002. 2002 में कितना सेल हुआ. यहाँ पर देखो करोड़ में है आंसर. यहाँ 4 है, तो 4 करोड़ आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 4 करोड़. सेकंड में 2006 में फाइंड आउट करना है. 2006 में कितना है, 8 करोड़. 8 करोड़. सेकेंड यहाँ पर 2003 में फाइंड आउट करना है. 2003 में कितना है, यहाँ पर देखो 7 करोड़. फर्स्ट का आंसर 7 करोड़. सेकेंड में देखो 2005 में कितना है, 10 करोड़. कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006. इसमें कंप्यूट करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है. 2002 में कितना था, देखो 4, और 2006 में कितना था, 8. तो क्या लिखेंगे, इन 2006 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 करोड़. इन 2002 में कितना आ जाएगा, 4 करोड़. डिफरेंस कितना आ गया, 4 करोड़ का. ये किसका आंसर हो गया, सी पार्ट का आंसर हो गया. फोर्थ में देखो, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी. देखो यहाँ पर तो छोटा सा गैप है, सबसे ज़्यादा गैप किस में हो रहा है, 2004 और 5 में.
तो इन विच ईयर वाज देयर द, कौन सा ईयर है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर से। 2005 में ही तो हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्या आ जाएगा 2005। ग्राफ में देख के ही पता लग रहा है, अगर ऐसे पता नहीं लग रहा तो डिफरेंस निकालो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इसका और इसका, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो ईयर आ जाएगा, तो यही आएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका डिस्टेंस देखो सबसे ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बोटनी का, इसमें 2 प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट ए और प्लांट बी, दो हमें लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाइट वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक। 2 वीक में प्लांट ए, देखो प्लांट ए डॉटेड लाइन वाला है, तो 2 वीक के बाद, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, 2 वीक के बाद उसकी हाइट कितनी थी, देखो यहाँ पर 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक में पूछ रहा है, थर्ड वीक में प्लांट ए का ही कितना है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी पार्ट का निकाल लेंगे, 2 वीक में कितना आ जाएगा, बी प्लांट का 2 वीक के बाद कितना है, यहाँ पर देखो 7 सेंटीमीटर, और 3 वीक के बाद कितना है बी का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है प्लांट ए, तो प्लांट ए को देखना है। तो सेकेंड में जितना था वहाँ से यहाँ तक, तो प्लांट ए कितना है थर्ड वीक में यहाँ से हाईएस्ट इसकी हाइट कितनी थी 9, और यहाँ लोवेस्ट कितनी थी 7। तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर बढ़ा, वो 2 सेंटीमीटर। वही हमने फाइंड आउट कर दिया, 9 में से 7 माइनस कर दिया तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। तो एंड ऑफ बी प्लांट का निकालना है, तो थर्ड वीक के एंड में बी प्लांट यहाँ कितना था 10, और सेकेंड वीक के एंड में कितना था यहाँ 7। तो 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रो किस में हुआ है, देखो जिसका डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा उसी में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ होगा। तो फर्स्ट से लेके सेकेंड तक ये वाला डिस्टेंस देखो सबसे ज़्यादा है, तो इसका आ जाएगा सेकेंड वीक आंसर। और इसमें पूछा है प्लांट बी के लिए लीस्ट, बी के लिए पूछा है लीस्ट मतलब सबसे कम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है प्लांट बी के लिए, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये तो देखो लॉन्ग है ये भी बड़ा है, तो फर्स्ट वीक इसका आंसर आ जाएगा। वर द 2 प्लांट ऑफ द सेम, क्या दोनों प्लांट सेम हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस वीक में हुए हैं। देखो सेकेंड वीक में दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे कि हाइट ऑफ द बोथ प्लांट आर सेम। कितना है, कितनी है इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा सेकेंड वीक और हाइट इसकी सेम है इसलिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ये फोरकास्ट टेम्परेचर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन विच डे, कौन सी डे पे फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है एक्चुअल टेम्परेचर की, कौन कौन से डे होगा। देखो यहाँ पर ट्यूसडे, जहाँ पर डेसिमल मतलब जो ये पॉइंट है मैच हो रहे हैं, तो कब ट्यूसडे को हो रहा है एक तो, फिर फ्राइडे को और उसके बाद संडे को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट ड्यूरिंग द वीक। फोरकास्ट का पूछ रहा है मैक्सिमम कितना होगा फोरकास्ट का ड्यूरिंग अ वीक। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है इसने, इधर टेम्परेचर शो हो रहा है और किसका पूछा है फोरकास्ट का, मतलब डॉटेड लाइन का हमें करना है। हाईएस्ट टेम्परेचर कब होगा मैक्सिमम इसका कितना है, यहाँ से देखो कितना है ये 35 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है थर्ड पार्ट इसका, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर पूछ रहा है ड्यूरिंग द वीक, किस वीक में मिनिमम है, सबसे कम यहाँ पर है। कौन सा वीक है ये, मंडे को है। वीक में मतलब कौन से दिन और कितना टेम्परेचर है सबसे कम एक्चुअल का। एक्चुअल देखो किससे डिनोट है, डार्क लाइन से, तो ये है एक्चुअल टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ होगा। तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, 20 + 15 कितना आ जाएगा 5,
3 और इसको किससे डिवाइड कर दो 20 से। मतलब इसके बीच में आएगा बिल्कुल। यहाँ से लिखो, यहाँ कितना है अप्रोक्स कितना आ जाएगा 17 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। देखो 15, यहाँ से लिखो 16, फिर यहाँ 17, फिर 18, 19, 20, तो अप्रोक्स 17 या फिर 17.5 आएगा। तो हम अप्रोक्स 17 लिख सकते हैं क्योंकि हमने अप्रोक्स लिखा है। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फॉर द फोरकास्ट टेम्परेचर, किस दिन उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखो यहाँ पर 2 बॉक्सेस का है, यहाँ पर 1 2 3 बॉक्सेस का है, यहाँ पर 2 बॉक्सेस का। सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस दिन है, थर्सडे को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ द टेबल बिलो, यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है, इससे हमें क्या ड्रॉ करना है, लीनियर ग्राफ मतलब लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें क्या है, नंबर ऑफ टॉयज अ हिल साइड सिटी रिसीव शो स्नो इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में स्नो हो रहा है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया 2003, 4, 5, 6 ईयर ले लिया, तो हमने लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 1 बॉक्स यहाँ आएगा, फिर 2 ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। और वाई एक्सिस पे हमने कितना लिया, वाई एक्सिस पे हमने कितना लिया यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2 डेज, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस ने क्या कितना लिया हमने 2 डेज़ का, डेज इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 2003 में कितना था 8 था, तो हमने 2003 में 8 रिप्रेजेंट कर दिया। 2004 में 10 गिवन था तो 10 के यहाँ 2005 में 5 था तो 4 और 6 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया। 2006 में 12 था, तो यहाँ हमें लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, पॉपुलेशन हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों का गिवन है और एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर भी हमने एक स्केल ले लिया 11। जब भी हमें 0 के बाद हम कोई नंबर, बहुत सारे नंबर हमने यहाँ पर छोड़ दिए, तो यहाँ पर जिगजैग वाली लाइन हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे कितना लिया है, देखो 2 यूनिट कितने के इक्वल है 1 ईयर के, क्योंकि यहाँ पर ईयर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर ईयर रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो नंबर हमें गिवन है वो हमने लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ग्राफ से ये समझ लेना। नेक्स्ट है अ कुरियर पर्सन, एक कुरियर पर्सन है, वो क्या कर रहा है, नेबरिंग सबरीन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल डिलीवर कर रहा है। क्वेश्चन हमें गिवन है, उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज़ द सेल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे कितना सेल, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे है, उसने कितना स्केल लिया है, तो यहाँ पर कितना लिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर स्केल क्या लिया है 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि 8 और 9 तो 1 आवर लिया है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, कितना टाइम उसने ट्रैवल किया, कितना टाइम लिया पूरा कंप्लीट ट्रैवल के लिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 आवर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आवर, फिर हाफ आवर यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर हाफ आवर, ये हो गया, मतलब 2 आवर तो कंप्लीट, फिर हाफ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, मतलब यहाँ से लेके 1 2 इतना डिस्टेंस 1 आवर 2 आवर 3 आवर, मतलब 3 आवर तो कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ इसके सेंटर में है तो 3.5 आवर्स आ जाएगा। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ अ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मतलब टाउन से जो मर्चेंट है वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा उतनी ही दूरी पर होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर, तो वो कितने दूर है 22
किलोमीटर। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या वो अपने रास्ते में कहीं पर रुका है। देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस इसका कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर रुका होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस ऑन 10 AM to 11 AM। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, मतलब किस टाइम पे वो सबसे तेज चला है। देखो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, 1 घंटे में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा तो ज़्यादा चला होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ज़्यादा, यहाँ 0 से लेके 10, फिर यहाँ 10 से लेके 16 तक ही गया, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ है। तो ड्यूरिंग विच पीरियड 8 AM to 9 AM आंसर आ जाएगा इसका। 7th क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, क्या यहाँ पर ये एक टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। टाइम टेम्परेचर ग्राफ होता है कि मतलब अगर हम एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो। देखो यहाँ से अगर हम इसको टाइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इसको आगे बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में देखो ये डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखो टाइम टेम्परेचर, अगर हम एक ही टाइम पे टेम्परेचर कभी कांस्टेंट होगा, मतलब टाइम तो उतना ही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। और एक ही टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइम नहीं हो सकता, तो ये भी इसका आंसर भी आ जाएगा नो। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा यस। ये एक्सरसाइज तुम्हारी 15.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।